ये कहानी एक ऐसे फेमस एक्टर की है जो एक ट्रांसलेटर लड़की के प्यार में पड़ जाता है और ये लड़की इतनी ब्यूटीफुल है कि पूछो ही मत। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है। अगर आपको इसके और एपिसोड देखने हैं तो चैनल के साथ बने रहें। स्टोरी में सबसे पहले हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया जाता है जिसमें एक टेंग जाओ नाम का लड़का एक सुंदर सी लड़की मिंग हुआ को देखता है जो चाइनीज जीथर बजा रही होती है। टेंग जाओ जानना चाहता है कि आखिर वो लड़की है कौन और यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन वो लड़की टेंग जाओ का पहले से ही वहाँ पर इंतजार कर रही थी। अचानक से टेंग जाओ उस दुनिया से बाहर निकल आता है और असली दुनिया में एक्टर टेंग जाओ मिंग डायनेस्टी वाली एक एंशिएंट बुक स्टडी कर रहा होता है क्योंकि उसे इस टॉपिक पर हिस्टोरिकल ड्रामा बनाना है। टेंग जाओ के पास उसके मैनेजर जियाओ का कॉल आता है जो उसे बताता है कि टेंग जाओ को अपने काम को पूरे प्रोफेशनिस्ट तरीके से करने के लिए खुद को काम में इतना भी नहीं डुबा लेना है कि टेंग जाओ खुद को ही भूल जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि टेंग जाओ ने इस ड्रामे के लिए अपने कई सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया, लेकिन टेंग जाओ उसकी बात नहीं सुनता और कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की मिंग वेई को देखते हैं जो फोटोशूट करवा रही होती है। मिंग वेई एक ट्रांसलेटर का काम करती है, लेकिन जब उसे फुर्सत मिलती है तो वो पार्ट टाइम फोटोशूट और एक्टिंग भी कर लेती है। फिलहाल मिंग वेई अपने ट्रांसलेटर के काम के लिए निकल लेती है, लेकिन उसकी बस छूट जाती है और मिंग वेई दूसरी बस के आने का इंतजार करती है। तभी वहां से टेंग जाओ भी गुजर रहा होता है। उसकी नजर मिंग वेई पर पड़ती है तो उसे उस लड़की मिंग हुआ की याद आ जाती है जो उसे फैंटेसी वर्ल्ड में दिखाई दी थी। टेंग जाओ मिंग वेई को अपने हिस्टोरिकल ड्रामे में कास्ट करने के बारे में सोचने लगता है। टेंग जाओ की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए टेंग जाओ एक होटल में जाता है और जिसके साथ टेंग जाओ की मीटिंग है मिंग वेई उसी की ट्रांसलेटर बनकर आई है। वहां पर उनकी हाय हेलो होती है, लेकिन टेंग जाओ उसको कोई भाव नहीं देता क्योंकि टेंग जाओ लड़कियों से दूर रहता है। टेंग जाओ एक हैंडसम, फेमस और बेहतरीन एक्टर है। वो लड़कियों के सपनों का राजकुमार है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मीटिंग के दौरान जियाओ और उस लड़के का कॉल आ जाता है तो बात करने के लिए वो चले जाते हैं और अब वहाँ पर मिंग वेई और टेंग जाओ ही बैठे होते हैं। मौके की नजाकत देखकर मिंग वेई टेंग जाओ से उसका ऑटोग्राफ मांग लेती है क्योंकि ऐसा मौका हर लड़की को बार बार नहीं मिलता, लेकिन टेंग जाओ ऑटोग्राफ देने से मना कर देता है क्योंकि वो चौथे नंबर पर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि टेंग जाओ पूरे दिन में बस 3 ही लड़कियों को ऑटोग्राफ देता है। उदास मिंग वेई वापस से जाकर बैठ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड चेंग याओ भी उसी होटल में बैठा है किसी दूसरी और एक्ट्रेस के साथ। जियाओ चेंग याओ को जानता है, इसलिए वो चेंग याओ को मिंग वेई से मिलवाने ले आता है क्योंकि वो काफी अमीर है और उसने टीवी सीरीज ड्रामा में काफी इन्वेस्ट भी किया है। उसे देखकर मिंग वेई हैरान हो जाती है क्योंकि चेंग याओ उसका बॉयफ्रेंड है और वो किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रहा है। ये बात मिंग वेई को पसंद नहीं आती, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि समय रहते उसे चेंग याओ की असलियत पता चल गई। इसलिए मिंग वेई चेंग याओ से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि चेंग याओ ने उसको धोखा दिया है। टेंग जाओ की मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो होटल से निकलने लगता है, पर तभी टेंग जाओ देखता है कि होटल के रिसेप्शन में बेचारी दिल टूटी लड़की मिंग वेई फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया है। जियाओ के समझाने पर टेंग जाओ मिंग वेई के पास जाता है और उसे दिलासा देता है ताकि लड़की चुप हो जाए। टेंग जाओ मिंग वेई को एक फोटो लेने का ऑफर भी देता है जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इस मौके को मिंग वेई मिस नहीं करती और टेंग जाओ के साथ एक पिक्चर ले लेती है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता कि रोने की वजह से उसका पूरा मेकअप बिगड़ चुका है और उसकी हालत काफी बुरी है। इस बात का मिंग वेई को पछतावा होता है कि उसे एक चांस मिला फेमस एक्टर के साथ फोटो लेने का, और वो भी ऐसी सिचुएशन में
जब उसकी शक्ल पागलों जैसी दिख रही थी। फूटी किस्मत पर रोते हुए मिंग वेई रात को अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है, जो मिंग वेई को समझाने आया था कि उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा है और वो उस एक्ट्रेस से दूर होने ही वाला था। लेकिन मिंग वेई उसकी बात नहीं सुनती और उसे अपनी जिंदगी से चले जाने को कहती है। लेकिन चेंग याओ मिंग वेई से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर मिंग वेई की बहन मिंग कियाओ आती है और उसे पीट देती है और आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करने की धमकी देती है। मिंग कियाओ अपनी बड़ी बहन को समझाती है कि अगर आइंदा उसके साथ ऐसी हरकत हो तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि वो दोनों मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। फिलहाल मिंग वेई के पास कोई बड़ा काम नहीं था, इसलिए वो ट्रांसलेटर का काम ही कर रही है और इसमें भी उसको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। मिंग वेई अपनी बहन को बताती है कि उसकी मुलाकात आज उस फेमस एक्टर से हुई जिसकी हर एक लड़की दीवानी है और उसने कियाओ के लिए ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन उसने मना कर दिया। कियाओ बताती है कि उसने इसीलिए मना किया क्योंकि वो दिन में बस 3 ही लड़कियों को ऑटोग्राफ देता है। और वहीं टेंग जाओ अपने काम में पूरा डूब जाता है क्योंकि उसे जिस ड्रामे की शूटिंग करनी है उसके मेन कैरेक्टर की एक एक बात को पूरी गहराई से स्टडी करता है ताकि शूटिंग करते समय उस कैरेक्टर में जान डाल दे। फिर जियाओ बताता है कि उन्हें जिस लड़की को ड्रामे में लेना है वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसको रिप्लेस किया जा रहा है। मिंग वेई के पास डोंगियांग ग्रुप का मैसेज आता है क्योंकि उन्होंने मिंग वेई की फोटोशूट वाली पिक्चर देख ली और उन्हीं से इम्प्रेस होकर ग्रुप मैनेजर शू शेन मिंग वेई को ऑडिशन के लिए बुला लेती है क्योंकि उन्हें एक कॉस्ट्यूम ड्रामा शूट करना है। मिंग वेई ऑडिशन देने जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी एक्ट्रेस से होती है। वो मिंग वेई को डिमोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग वेई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और ऑडिशन देने चली जाती है। वहाँ बैठे लोग मिंग वेई का इंटरव्यू लेते हैं और उसको जीथर बजाने वाली के रोल में सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वो मिंग वेई को एक कॉस्ट्यूम पहनाकर जीथर बजवाने लगते हैं। मिंग वेई बड़ा कमाल का जीथर बजाती है और उसी टाइम वहाँ पर टेंग जाओ भी आ जाता है और मिंग वेई को देखते ही पहचान जाता है कि ये वही सपनों वाली लड़की है जो कल रात को उसे दिखाई दी थी। इसके बाद नई एक्ट्रेस को लेने के लिए ड्रामा की टीम एक मीटिंग रखती है जिसमें उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें मिंग वेई भी शामिल होती है, लेकिन कोई भी लड़की ड्रामे के लिए परफेक्ट नहीं बैठ रही थी। किसी की उम्र 40 थी तो कोई प्रेग्नेंट थी, किसी को एक्टिंग करनी नहीं आती तो कोई नई कलाकार है। इसीलिए टेंग जाओ रिस्क लेकर मिंग वेई को ड्रामे के लिए चांस दे देता है और मिंग वेई को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसको उस लड़के के साथ काम करने का मौका मिला है जो हर एक लड़की के सपनों का राजकुमार है। कियाओ भी खुश होती है कि उसकी बहन को एक ड्रामे में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन उसे शक है कि अगर ड्रामे में किसिंग सीन हुआ तो वो क्या करेगी, जबकि अफवाहें फैली हुई हैं कि ड्रामे में किसिंग सीन बिल्कुल हैं। ये सुनकर मिंग वेई थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने आज तक किसी को भी किस नहीं किया है और उसे डर है कि कहीं किसिंग सीन न करने की वजह से उसको निकाल ना दिया जाए। ड्रामे के लिए मिंग वेई और टेंग जाओ बहुत मेहनत करते हैं। वो सुबह जॉगिंग पर जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं। वो एक एक बात की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि पुराने जमाने में वहाँ के राजा महाराजा कैसा बिहेव करते थे, उनका बोलचाल कैसा था और वो फाइट करने में कैसे थे। इन सब के बीच तो हम अपने मैनेजर जियाओ को ही भूल गए। वो भी कम हैंडसम नहीं है, उसके ऊपर भी लड़कियां मरती हैं और उसके साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। प्रैक्टिस और लर्निंग में उनका 1 महीना बीत जाता है और अब मिंग वेई स्क्रिप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आती है ताकि वो ड्रामे में अपना पूरा बेस्ट दे सके, जिस पर टेंग जाओ का कहना है कि लर्निंग और प्रैक्टिस ही ज्यादा काम नहीं करती बल्कि पूरे डेडिकेशन और कैरेक्टर में डूब जाना ही सबसे बड़ी एक्टिंग है। इसीलिए मिंग वेई को ज्यादा से ज्यादा अपने कैरेक्टर को नेचुरल रखना पड़ेगा। अगले दिन मिंग वेई की मुलाकात चैन जेंग से होती है जो ड्रामे में उसके साथ सपोर्टिंग रोल प्ले करने वाला है।
डायरेक्टर मिंग वेई को समझाता है कि कल उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए मिंग वेई गलती का कोई भी मौका ना दे और वो अपने दोनों सपोर्टिंग एक्टर से जितना हो सके उतना सीख ले। लिफ्ट से अपने रूम में जाते हुए मिंग वेई टेंग जाओ से रिक्वेस्ट करती है कि वो ड्रामे में उसकी मदद करे और उससे कुछ गलती हो जाए तो उसको ठीक करने में उसकी मदद करे। ये सुनकर टेंग जाओ उसका एक टेस्ट लेने की बात कहता है और उसके करीब बढ़ने लगता है। मिंग वेई को महसूस होता है कि ये तो ड्रामा शूट होने से पहले ही किस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मिंग वेई सोच लेती है कि अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो वो उसके अंडकोश फोड़ देगी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या सच में टेंग जाओ का इरादा उसको किस करने का है, वो तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।